नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। कोर्ट कचहरी और कानून से जुड़ी खबरें बताता हूं। ज़रा सोचिए कि अगर आपको ये व्यवस्था हो जाए कि आप जहां भी रहें ऑनलाइन वोटिंग कर सकें, कितना अच्छा होता। ऐसी एक याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में लगाई गई थी। हालांकि हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया, लेकिन इसमें जो याचिका में जो बातें कही गई थी बहुत ही रोचक हैं और महत्वपूर्ण है। हमारे साथ इस मामले में याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय हैं। अश्विनी जी, क्या क्या कहा था आपने अपनी याचिका में? देखिए, पहले तो हमने ये कहा था कि इस समय 50%, 55% वोटिंग के आधार पर सरकारें बन रही हैं। 2019 में 60% के आसपास वोटिंग हुई थी और बहुत सारे राज्यों में तो 50% वोटिंग पे ही सरकार बन रही है, लोग मुख्यमंत्री बन जा रहे हैं। इसका मतलब 50% लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। भारत दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, लोकतंत्र की जननी है। ऐसी कंडीशन में यहाँ पे कम से कम 90% वोटिंग तो होना ही चाहिए। अब सवाल ये है कि क्या ये संभव है? तो आज की डेट में संभव है, क्योंकि भारत में 50 करोड़ लोग स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं। गांव देहात के लोग जो गांव में हैं, किसान हैं, मजदूर हो, गांव में रहते हैं, वो तो बूथ पे चले जाते हैं। समस्या है हमारे आपके जैसे लोगों के लिए, आर्मी के लिए, ट्रक ड्राइवर के लिए, खलासी के लिए, पुलिस के लिए, जो लोग बाहर हैं, अपने गाँव में नहीं जा सकते। चूँकि टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, प्रॉपर आधार जो है ऑलरेडी वोटर ID से लिंक हो चुका है, तो अब टेक्नोलॉजी को यूज करके दिल्ली में बैठे बैठे बिहार में वोटिंग की जा सकती है, मुंबई में बैठे बैठे बंगाल में वोटिंग की जा सकती है। इसलिए घर जाना जरूरी नहीं है, तो इसलिए कंपलसरी वोटिंग हो सकती है। दूसरा, अब किसी को आप ये फोर्स नहीं कर सकते कि आप फला पार्टी को दो, भाई हमारी चॉइस है। तो लेकिन अब चूंकि EVM पे नोटा आ गया, तो ऐसे में हम किसी को फोर्स भी नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं भाई आप वोट दो, जिसको देना है दो। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी XYZ नहीं पसंद है तो कम से कम EVM पे दबा दो, EVM पे अपना आप विरोध दर्ज करो, कम से कम पता तो चले कि हाँ भाई क्या सिचुएशन है। अभी 50% वोट हो रही है, बाकी 50% जा नहीं रहे, तो ये नहीं पता चल रहा है कि वो किसी पार्टी के समर्थक हैं, किसी पार्टी के विरोधी हैं। बहुत सारे लोग मजबूरी में वोट नहीं कर पाते, बहुत सारे लोग गुस्से में वोट नहीं करते। मैं चाहता हूँ मजबूरी हो या गुस्सा हो, उसका समाधान होना चाहिए। अच्छा, ये व्यवस्था दर्शक जानना चाहेंगे कि कंपलसरी वोटिंग या ऑनलाइन वोटिंग ये कहीं किसी देश में है? दुनिया के 48 देशों में ऑनलाइन वोटिंग की व्यवस्था है। दुनिया के 48 देशों में इलेक्शन डे फिक्स है। संडे को इलेक्शन होता है, जिससे कि मतलब छुट्टी भी ना लेना पड़े लोगों को। संडे को इलेक्शन होता है। इसके अलावा ब्राज़ील में ये व्यवस्था है, ऑस्ट्रेलिया में व्यवस्था है, दुनिया के कई देशों में कंपलसरी वोटिंग की भी व्यवस्था है। तो कंपलसरी वोटिंग भी चल रही है, मैंडेटरी वोटिंग भी चल रही है, ऑनलाइन की भी व्यवस्था है। और भारत में आज की डेट में ये संभव है। आज की डेट में टेक्नोलॉजी को यूज करके, चूंकि आधार लगभग इस समय 130 करोड़ आधार बन चुका है। भारत में टोटल 100 करोड़ वोटर हैं, तो जितने वोटर हैं उनका आधार बना हुआ है। लगभग आधार वोटर ID से लिंक करने वाला काम भी पूरा हो चुका है। तो अब तो केवल इतना है कि आपको एक OTP सिस्टम जनरेट करना पड़ेगा। प्रभाकर मिश्रा जी ही सुप्रीम कोर्ट के लान में बैठे बैठे काम करते हुए, इसके बाद भी ये 2 मिनट लगेगा और अपना जो है बिहार में अपनी वोट दे सकते हैं। लेकिन एक सवाल आएगा, दर्शकों के मन में आएगा कि जिस देश में छोटी छोटी परीक्षाएं जो ऑनलाइन होने वाली होती हैं, चाहे ऑफलाइन होने, जिसमें परीक्षा तक सुरक्षित ढंग से नहीं कराया जा पा रहा, वो क्वेश्चन पेपर आउट हो जा रहा, वहाँ पर अगर ऑनलाइन वोटिंग हो, ऐसा कुछ हो, तो उसमें हैकिंग का या मैनिपुलेशन का या किसी तरह से? नहीं, मैं आपको बताऊं, IAS की परीक्षा होती है, कभी कोई हैकिंग नहीं होती है। NDA की परीक्षा होती है, आज तक कभी पेपर आउट नहीं हुआ। CTET की परीक्षा होती है ऑल इंडिया लेवल पे, उसका भी हमने सुना नहीं कि उसकी कोई परीक्षा आउट हो। UPSC आए दिन परीक्षा कराता रहता है ऑनलाइन। अभी CUET की परीक्षा ऑल इंडिया हो ही रही है। इसमें अगर मान लीजिए किसी को पता भी चल गया, अगर किसी को पता भी चल गया मैंने किसको वोट दिया, इससे फर्क क्या पड़ता है भाई? कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग तो पब्लिकली बताते हैं कि मैंने किसको वोट दिया, किसको वोट नहीं दिया। और दूसरा, कॉन्फिडेंशियलिटी भी मेंटेन की जा सकती है, सिक्योरिटी भी मेंटेन की जा सकती है, और सुविधाजनक है। मैं तो ये कह रहा हूँ सुविधाजनक है। कम से कम लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा, जब इंट्रो किया, इसलिए मैंने कहा कि अगर ये सुविधा सबको मिल जाए तो हमारे तमाम दर्शकों के मन में होगा कि कितना बढ़िया होता। बिल्कुल। लेकिन कोर्ट ने क्या कहा इसमें? कोर्ट ने ये कहा कि ये इसके लिए कानून बनाना पड़ेगा, और हम कानून नहीं बना सकते। कानून बनाना हमारा काम नहीं है। तो मैंने अपनी याचिका वापस ले लिया है। मैं इस पे इलेक्शन कमीशन को अपना रिप्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ और केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय को रिप्रेजेंटेशन दूंगा। 3 महीने में इंतजार करूंगा, देखते हैं 3 महीने में क्या होता है। अगर 3 महीने में केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं करता है तो वापस फिर से कोर्ट हम जाएंगे। तो चीज़ें बदलती रहती हैं, तमाम चीज़ों में विकास होता गया। IT रिवॉल्यूशन के बाद से कई चीज़ें आई हैं और चुनाव में भी सुधार हो रहे हैं। तो आज ही नहीं सही, ये मामला ख़त्म नहीं हुआ है। ये उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले समय में ये भी समय आएगा, ये भी वक्त आएगा जब आप घर बैठे वोट कर सकेंगे अपनी पसंद के उम्मीदवार को। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।